प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई हो दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पॉलिटिक्स इंस्पायर टेक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ वायु के प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों ग्रुप ई और एफ के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डी फार्मा लोग इसको वायु के प्रश्न आते हैं डी फार्मा में। ठीक है, बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? नर्व कोशिका है, अंडाणु है, रक्त कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह क्या है? वो अंडाणु है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? किस अंग में जो होता है एंड्रीनल ग्रंथि स्थित होती है? हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत। तो गुर्दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न न्यूक्लियस के अंदर किस संरचना पाई जाती है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, सभी। तो डीएनए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर संरचना पाई जाती है संरचना। ठीक है, अगला कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के संकुचन और फैलाव का अध्ययन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने, थॉमस हॉट मॉर्गन ने। तो चौथे का आंसर क्या? सी, थॉमस हॉट मॉर्गन ने। ठीक है, अगला प्रश्न किसे किंगडम में रखा जाता है? बैक्टीरिया, वनस्पति, पशु, सभी। तो सभी, बैक्टीरिया को भी, वनस्पति को, पशु को भी। ठीक है, कि किंगडम में रखा जाता है। अगला प्रश्न जो पदार्थ मनुष्य के रक्त में क्या सबसे अधिक मात्रा में होता है? ठीक है, वह क्या है? जो होता है प्लेट से, एरिथ्रोसाइट से, प्लाज्मा है, ल्यूकोसाइट से। बताओ छठे का आंसर क्या? तो प्लाज्मा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न विटामिन सी कमी से होने वाला रोग बताओ। स्कर्वी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, वाई क्या है, वाइन ई डेस है, नेंस है। ठीक है, या इसको पेलाग्रा है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। यह प्रश्न फिर आ चुका है हमारे शरीर की जो साठी संख्या 208, 206, 210, 212, 202, 204 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिमाग के किस भाग का कार्य अंगों को नियंत्रित करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेबेमल, या तो मेदुला ऑब्लांगटा, या तो थैलेमस। तो दोस्तों नवे का आंसर क्या? मेदुला ऑब्लांगटा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बताओ इसका आंसर किस से जैविक विविधता के नाम से जाना जाता है? विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियाँ, विभिन्न जैविक प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की खनिज, विभिन्न प्रकार की मानव जाति। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डाल्टन ने, लुई पास्चर ने, ग्रेगर मेंडल ने, तो जोहान्स म्यूलर ने। तो चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, अंडाणु। तो मैंने ये प्रश्न बहुत बार बताया आप लोगों को, अंडाणु होगा। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला दोस्तों क्या है? बताओ ग्लूकोज का फार्मूला दोस्तों आपका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स हो जाएगा, पेलाग्रा हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, वाइंडनेस हो जाएगा। तो क्या चौथे का आंसर क्या होगा? रिकेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अजीब नाम था दोस्तों ये। कैसे पौधे पानी की कमी से सहन करते हैं? मांसपेशियों वृद्धि के द्वारा, पानी के संचयन द्वारा, कोशिकाओं के जल संकुचन के द्वारा, पौधों की जो कोशिकाओं में क्लोरोफिल की वृद्धि। तो पानी की संचयन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न मानव शरीर में लसिका प्राणी का मुख्य कार्य क्या है? शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, शरीर के संक्रमण से लड़ना, या रक्त का संचरण करना, ऊतकों का निर्माण। तो 16 का आंसर 16 के शरीर में क्या होता है? संक्रमण लड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न किसको प्राकृतिक
एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या सभी? तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। किसे पशु के रक्त में कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य है? हड्डियों का निर्माण, कोशिकाओं का विभाजन, रक्त के तक का बनना, तंत्रिका संरक्षण। तो अठारह का आंसर डी, रक्त के थक्का बनना। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। स्वास्थ्य में सुधार के लिए शरीर में किस प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी? तो सभी की आवश्यकता होती है शरीर में। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, किसको मौलिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, जल, डीएनए? तो डीएनए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ वायु के प्रश्न थे जो दोस्तों क्या है ग्रुप ई और एफ के अंतर्गत आते हैं, जो डी फार्मा के लोग इनको पढ़ें। ठीक है, और आप लोग दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, और आप सभी लाइव में आए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।